सर आपने बात की कि कैसे लोगों को चीट किया जाता है, इंट्रैपमेंट, ग्रीड और इन सब चीज़ों में। लेकिन आपकी एडवाइस क्या होगी कॉमन मैन के लिए टू गार्ड देमसेल्व्स अगेंस्ट साइबर क्राइम्स? सबसे बड़ी तो एडवाइस ये है कि जो नए बच्चे भी हैं या जो प्रोफेशनल भी हैं, कि आपको अगर अनजान लोग आपको रीच आउट कर रहे हैं तो उनसे बचें, अनलेस आपका काम ही ऐसा है कि आपको पब्लिक डोमेन में सभी से मिलना है। अदरवाइज़ जो अनजान लोग आपको रीच आउट कर रहे हैं स्ट्रिक्टली कोई स्कीम के साथ, स्ट्रिक्टली कि कोई आपको चीज़ दे के आपको ज़्यादा पैसा बना देंगे, उनसे बिल्कुल बचें। जैसे पहले कहते थे कि देयर आर नो फ्री लंचेस, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आपके 2 महीने में 3 महीने में पैसे डबल हो जाएं। और अगर हो रहे होते तो जो आपके करा रहा है वो अपने कर लेता, तो ये हो ही नहीं सकता। अगर आपको शेयर मार्केट में डीलिंग करनी है तो आपके जो ट्रेडिशनल अकाउंट है आप उसमें करिए। कोई सलाह देता है कि फ़लाना शेयर ले लो, भाई आप अपने जो ट्रेडिशनल आप जो अपना अकाउंट यूज़ कर रहे हैं पहले से, जो आपने अपना खोल रखा है, आप उसी में ख़रीद लो वो शेयर। आपको क्यों जाना है कोई नए अकाउंट में इंस्टीट्यूशनल उसके लिए। दूसरा, जो अभी तो हम चीटिंग पे ज़्यादा फोकस थे, लेकिन जो यंग जनरेशन है उसमें जो फ्रॉड हो रहे हैं, उसमें फ्रॉड होता है कि कोई आपको प्रोफाइल आपसे फ्रेंडशिप करती है, तो वो लड़का लड़की कोई भी होता है, यूजुअली वो एक फ्रॉडस्टर है। जो प्रोफाइल है उसमें आप अगर विक्टिम लड़का है तो आपको एक सुंदर लड़की की फ़ोटो मिलेगी, विक्टिम अगर लड़की है तो कोई विदेशी हैंडसम लड़के की फ़ोटो होगी, लेकिन वो पीछे बैठा कोई आदमी फ्रॉडस्टर है। वो पहले आपको बिफ्रेंड करेगा, आपसे पूरी बात होगी 1 महीने 2 महीने, फिर इसके बाद चीटिंग का अलग अलग तरीका है। अगर विक्टिम लड़की हुई तो उससे उसके थोड़े से वैसे फ़ोटो मंगाएगा, फिर उन फ़ोटो के आधार पर उसको थ्रेटन करेगा, एक्सटॉर्ट करेगा। अगर वैसा है तो एक ये होता है कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं आपके लिए फला गिफ्ट भेज रहा हूँ। वो गिफ्ट आएगा, फिर वही बात शुरू हो जाएगी कि गिफ्ट कस्टम में फंस गया। तीसरा ये होता है कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, ठीक है, और मिलने आ रही हूँ तो पता चला मैं कस्टम में आपके लिए गिफ्ट लेके आई थी या फलाना सोना लेके आई थी, फंस गए। कोई कस्टम का अधिकारी बात करेगा, बहुत छोटा अमाउंट 20-25 हज़ार रुपये मांगेगा, आप दे देंगे कि ठीक है वो मेरे से मिलने आ रही है। यहाँ से शुरुआत होती है। फिर अलग अलग तरीके से जो हमारी मैट्रिमोनियल साइट्स हैं उसमें भी पूरे फ्रॉडस्टर भरे हुए हैं। तो सलाह ये, जब तक आप किसी को मिल के फिजिकली वेरीफाई ना कर लें तब तक किसी से कोई इमोशनल डिपेंडेंस ना बनाएं। जस्ट, और जिसको आपने देखा नहीं, जिसको आपने परखा नहीं, उसको पैसे तो देने ही नहीं किसी भी काम के लिए। मैट्रिमोनियल साइट में कैसे करते हैं फ्रॉड? मैट्रिमोनियल साइट में आपके पास यूजुअली जो री मैरिज वाले हैं या जिनकी मिडिल एज वाले हैं उनको कांटेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज मैं एक मिडिल एज लड़का हूँ, मेरी या तो शादी नहीं हुई या शादी होकर डाइवोर्स हुई, मुझे दोबारा शादी करनी है, तो मुझे कोई यूजुअली फॉरेन बेस्ड लड़की मिलेगी, मतलब लड़की की प्रोफाइल है, वो जो पीछे आदमी है वो एक चीटर है, वो मिलेगी, हमसे बात करेंगे, वो बताएगी मैं बहुत अच्छी सेटल हूँ, फलाना जॉब कर रही हूँ, ये है वो है, ठीक है। उसके बाद फिर बात होते होते फिर बताएगी कि हमारी कंपनी फलानी चीज़ एक मैन्युफैक्चर करती है, तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो आपको उत्तराखंड में मिलेगा या तमिलनाडु में मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग दिल्ली में तो हमारे पास यहीं के केस आते हैं, तो वो वहाँ से आप ख़रीद लीजिए, वहाँ आपको 1 रुपये मिलेगा, हमारी कंपनी 2.5 रुपये में प्रोक्योर करेगी। इस तरीके से आप गए तो पहले जाके एक बार सैंपल भेज दीजिए। अब आप वो लड़की से इतने प्रभावित हैं, आप चाहते हैं उससे शादी करना, अब उसकी बात आपको सच्ची लगती, वो ऐसी एक स्टोरी बनाएगी कि इससे हमारी शादी अच्छी हो जाएगी, हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, हम थोड़े पैसे कमा लेंगे। पैसे तो कोई और ही कमा रहा है, तो अगर आप ही भेज दो, तो आप वहाँ जाके पहले सैंपल भेजेंगे तो सैंपल में बोलेगा हाँ आपका बहुत अच्छा, हम 50 किलो लेंगे या जो भी अमाउंट है, और हो सकता है आपको थोड़ा एडवांस भी भेज दें। मान लीजिए उस पूरे की कॉस्ट 50 लाख है तो आपको 2 लाख 5 लाख एडवांस भी आ जाए। अब आप वो खरीदें, अब जिससे आप खरीद रहे हो वो भी उन्हीं का जो साथी है, आप वहाँ से ले आएंगे, अल्टीमेटली कुछ नहीं है, वो घास फूस है। फिर जब देने की बात आएगी कि आप इसको ख़रीद लो तो बोलेंगे नहीं अब तो हमारे यहाँ पे पूरा हो गया या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। ये एक स्टोरी है, कई स्टोरी, मतलब ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ पहचान करने के लिए और एक इमोशनल बॉन्ड स्थापित करने का माध्यम है। उसके बाद तो वो ट्रेडिशनल चीटिंग है, हमारी ग्रीड को ही टच करते हैं। Greed is the main driving force. Greed and fear, like you said. Greed and fear.